ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे संभल की, जहां आज श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी प्रधानमंत्री कक्ष में पहुंचे। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां थाना आलापुर पुलिस द्वारा 3 वांछित अभियुक्त गणों को मैं चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पे आगे और देंगे विस्तार से जानकारी। आज श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी प्रधानमंत्री कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री कल्की धाम निर्माण की प्रगति रिपोर्ट, विश्व की प्रथम कल्की कथा का पावन प्रसाद और धाम का भव्य अंग वस्त्र भेंट किया। इस अवसर पर आचार्य जी ने धाम की संरचना, भविष्य की रूपरेखा और इसे विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने की योजना का वर्णन किया, जबकि प्रधानमंत्री ने श्रद्धा के साथ अंग वस्त्रम ग्रहण कर धाम द्वारा चलाए जा रहे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अभियानों की प्रशंसा की। इस भेंट के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने परंपरा, श्रद्धा और राष्ट्रीय नेतृत्व के मिलन का गहन अनुभव किया। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। आगरा के 21 वर्षीय मरीज मनन शर्मा पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के डॉक्टरों ने हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया। मरीज एक्यूट मायोलॉइड ल्यूकेमिया से जूझ रहे थे और इंटेंसिव कीमोथेरेपी के बाद बीमारी रेमिशन में चली गई थी। चूंकि मनन इकलौते बेटे थे और मैच्ड सिबलिंग डोनर उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनके पिता ने हाफ मैच ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का योगदान दिया। ये जटिल प्रक्रिया टीम की सटीक योजना, पोस्ट ट्रांसप्लांट देखभाल और संक्रमण नियंत्रण के साथ पूरी की गई और 6 महीने बाद मनन पूरी तरह सामान्य जीवन में लौट चुके हैं। डॉक्टर फरहान नईम ने बताया कि ये सफलता आधुनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट तकनीकों और मल्टी डिसिप्लिनरी देखभाल का परिणाम है, जो हाई रिस्क मरीजों को नई जिंदगी देने में सक्षम है। तो मैं डॉक्टर फरहान नईम, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ब्लड कैंसर्स को ट्रीट करता है। वी आर हेमेटोलॉजी ट्रीटिंग मेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा। ये तो ब्लड कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे कि खून का नहीं बनना, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। तो ऐसे और भी बीमारी होती है जिसमें कि हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। मरीज का क्या समस्या थी, कैसे हुआ? तो जिनके भी बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एक एक्यूट ल्यूकीमिया, जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारी जिसको बोलते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो तेजी से फैलने वाला ब्लड कैंसर होता है। और अगर हम इसको नहीं ट्रीट करेंगे 2 से 3 महीने ज़्यादा जीवन नहीं होता। जिसका ट्रीटमेंट होता है, पहले हम इस बीमारी को, इस ब्लड ल्यूकीमिया को हमको कंट्रोल करना होता है। तो हम पहले एक तेज हार्ड कीमोथेरेपी दी जाती है, जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास जो ट्रांसप्लांट में था कि हमें कोई भाई बहन ना होने की वजह से कोई भी हमारा मैच डोनर नहीं था। उस केस में हमने फादर से हाफ मैच स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जो हाफ मैच स्टेम सेल्स होते हैं, उसके थ्रू हमने ट्रांसप्लांट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ मैच हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जो आजकल के टाइम में हम लोग को ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसकी तकनीक जो है वो थोड़ी जटिल होती है, लेकिन उसकी तकनीक अगर हम लोग सही से उसको प्रॉपरली अगर करा जाए तो वो काफ़ी सक्सेसफुल भी है, और हमारे पास ईजिली अवेलेबल डोनर सोर्स भी है। टेक्निकली जो हमारा ट्रांसप्लांट का खर्चा है वो करीब 22 से 25 लाख के आसपास आता है। इसमें जो ट्रांसप्लांट का खर्चा है बिल्कुल इंश्योरेंस में कवर होता है। आयुष्मान जो होता है, आयुष्मान में ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है प्रोविजन, क्योंकि उसमें और ट्रीटमेंट है, जैसे ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट होना, या फिर हमें बुखार आता है, जैसे फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया का। तो हम जब तक हमारे कम से कम 2 साल नहीं निकल जाते, और टेक्निकली अगर सही बोले तो जब तक 5 साल नहीं निकल जाए, तब तक हम ये नहीं बोलते कि ये पूरी तरह से क्योर हो गया है। हमारा जो पेशेंट का फॉलोअप है वो कम से कम 5 साल तक चलता है। 5 साल तक अगर ये वापिस नहीं आए तो हम बोल सकते हैं कि कैंसर पूरी तरह से क्योर हो गया है। तो दवा आमतौर पे जो है, जो मेन दवा इसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेशन,
वो आमतौर पे नियरली 6 मंथ्स तक चलती है। जैसे हम इनके बारे में बात करें तो 6 महीने तक आते थे, हमने इसको काफी कम कर लिया था और बंद करने का प्लान कर रहे थे। जैसे आपको कितने केस किए होंगे उसमें से कितने सक्सेस हुए? तो मैंने अभी बताया कि मैं मैक्स साकेत हॉस्पिटल में हमने जो ट्रांसप्लांट शुरू किया, लास्ट 3 साल से हम यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। उससे पहले और भी अस्पतालों में हमने ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। जो मैंने हाफ मैच ट्रांसप्लांट जो आपको बता रहा हूँ, आमतौर पे हम लोग 100 के आसपास ट्रांसप्लांट हर साल करते हैं यहाँ पे। जो हाफ मैच ट्रांसप्लांट है, हमने यहाँ पे 60 हाफ मैच ट्रांसप्लांट। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णकांत की रिपोर्ट। थाना आलापुर पुलिस ने आज दिनांक 12 दिसंबर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के आदेश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी दातागंज के पर्यवेक्षण और थाना अध्यक्ष आलापुर के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत की गई। मुखबिर की सूचना पर हजरतपुर तिराहे से अभियुक्तों को पकड़ा गया और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मड़ावरा विकास खंड की ग्राम पंचायत गुड़ा बुजुर्ग में गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के तहत चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों से गांव की गलियों में साफ सफाई बनाए रखने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आग्रह किया, जबकि ग्राम विकास अधिकारी ने आवास एवं वृद्धावस्था विधवा पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया। चौपाल में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार कुशवाहा, खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव, पंचायत आलोक कुमार दुबे, ग्राम विकास अधिकारी सचिन कुमार जैन और ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट रचित दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल कॉलेज ललितपुर की कार्डियोलॉजिस्ट और जर्नल मेडिसिन विशेषज्ञ के पद पर नौकरी प्राप्त करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने अपने बहनोई के MBBS और MD के दस्तावेजों की फर्जी नकल कर बिना किसी चिकित्सा योग्यता के सैकड़ों मरीजों का इलाज किया और आर्थिक लाभ अर्जित किया। अभियुक्त ने पहले भी 1999 में कस्टम विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा भुगती थी। 9 दिसंबर 2025 को उसने अपनी मां के मृत होने का झूठा पत्र देकर नौकरी से इस्तीफा दिया और फरार हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर जो मेडिकल प्रपत्र है उसको तैयार करके अभिनव नाम के व्यक्ति के द्वारा राजीव गुप्ता डॉक्टर के नाम से सारे प्रपत्र तैयार कराए गए थे और उसके आधार पे कार्डियोलॉजी विभाग में जो है ये कार्यरत थे हमारे यहाँ जनपद ललितपुर में। इनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज इनको अरेस्ट किया गया है। जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये मूल रूप से जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इन्होंने कंपटीशन की भी पहले तैयारी की थी और कस्टम में ये अप्रेजर के पोस्ट पे ये पहले रहे थे। उसी दौरान जो है इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले की करछना तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भरा में किसान अन्नदाता ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक करछना द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री युवा रोजगार गारंटी, गोल्ड लोन, किसान स्मृति ऋण, ट्रैक्टर लोन जैसी कई सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बैंक के मैनेजर, फील्ड अफसर, इन्वेस्टमेंट अफसर, साथ ही ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे और किसानों को उपलब्ध योजनाओं और लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आज जो है हमें इस गांव में जो है किसानों को बैंकिंग की सुविधा से प्रेरित करना और जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना, जैसे कि CM युवा, प्रधानमंत्री फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के जो PM FME का लोन, जिसके द्वारा जो है लोगों को उद्योग जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार के लिए जो है वो प्रेरित करना था। और किसान क्रेडिट कार्ड या बैंक की विभिन्न योजनाएं डिपॉजिट को लेकर के या जो भी बैंक को गाड़ी के लिए चाह रहे हैं लोन या दुकान के लिए है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, विभिन्न जानकारी जो है बताई गई और मुझे लग रहा है कि शायद काफ़ी संख्या में किसान जो है वो हमारे यहाँ विजिट करेंगे और उसका लाभ लेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं दीपक जायसवाल, भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक करछना।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।